ओके बच्चा लोग, आर यू देयर? Yes, ma'am, I'm there. ओके, दक्ष भी आ गया। हाँ, दक्ष भी हो ना बच्चा, आप ऑडिबल ना? ठीक है, चलो दक्ष दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो सोशलिस्ट मतलब ये जो सोशलिज्म आइडिया था वो कैसे डेवलप हुआ? तो जब लोगों को पता चलने लगा दैट व्हाई वी आर वर्किंग फॉर देम एंड ओनली दे हैव द पर्सनल गेन। ओके, उनको दे आर एंजॉयिंग द बेनिफिट्स, दे आर एंजॉयिंग ऑल द प्रॉफिट, बट व्हाट अबाउट अस? तो जिनके ये सारे आइडियाज थे, जो सारे वर्कर्स थे जो उनके अंडर काम करते थे, उनको ये आइडिया आया कि हम लोग क्यों ये करें ना, कि हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है और हम ही इतना टाइम काम कर रहे हैं। So if society as a whole, rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. And socialists wanted this change and campaign for it. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि society as a whole, मतलब खाली एक इंडिविजुअल आके ऐसा आइडिया देगा तो नहीं चलेगा, पूरा सोसाइटी आके दे शुड कंट्रोल देयर प्रॉपर्टी, कि जिस प्रॉपर्टी के लिए हम काम करते हैं उस पर एटलीस्ट हमारा थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट हमारे लाइक सोशल इंटरेस्ट के लिए फिर जो हमारे लैंड ओनर्स है वो काम करेंगे और वो अटेंशन देंगे। तो जिनके ये सारे आइडियाज थे, अभी ये आइडियाज किसके हो गए? तो बेसिकली जो वर्कर्स हो गए, जो उनके अंडर काम करते होंगे, वो तो उनका नंबर भी ज्यादा था ना, बिकॉज बहुत सारे लैंड ओनर तो कम थे बट उनके प्रॉपर्टी बहुत सारे थे, तो उसके अंदर काम करने वाले भी बहुत सारे थे। तो ये सबको ये आइडिया, दे वर कन्विंस्ड विद दिस आइडिया एंड देयरफॉर दे डिसाइडेड दैट नाउ वी शुड कम टुगेदर। एंड फिर ये जो उनका आइडिया था ना, उसको बोलते हैं बच्चा सोशलिज्म। ठीक है, तो ये आइडिया को बोलते हैं सोशलिज्म, और जो इनको फॉलो करते हैं ना उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। समझा? Yes, ma'am. ओके, Socialists wanted this change and campaigned for it. So they were firm that now we know our value, we now know our importance, and that is why they wanted a change in the society. How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? ठीक है, तभी वो लोग बोल रहे that how would a society without property operate? कि अभी इनके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, they work for a person who has property, तो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाउ वुड दे ऑपरेट? तो ये जो सोशलिस्ट पूरा आइडिया है सोशलिज्म, ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? तो लेट अस सी। Socialists had different visions for the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. ठीक है, तभी सोशलिस्ट में भी देयर वर पीपल विद डिफरेंट आइडियाज। तो एक थे जो कोऑपरेटिव्स के आइडिया में मानते थे ना। व्हाट इज कोऑपरेटिव का आइडिया? लाइक वी वुड कोऑपरेट, हम लोग कोऑपरेट कर लेंगे एंड कैसा भी सिस्टम होगा वी वुड कोऑपरेट। सो ये आइडिया कौन लेके आए थे? रॉबर्ट ओवन करके एक थे, ही वाज अ इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, तो ही केम्ड अप विद दिस आइडिया। एंड सी यहाँ पे लिखा है, he was an English manufacturer sought to build a cooperative community, okay? और उनका ये आइडिया था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, मतलब क्या, कि द वन हु विल ट्राई टू एडजस्ट, कोऑपरेट कर लेंगे वैसा। तो उन्होंने न्यू हार्मनी इंडियाना यूएसए में है, वहां पे ये आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक सोशलिस्ट हम लोग ने देखा कि जो कोऑपरेटिव्स में मानते थे। तो दूसरे सोशलिस्ट कौन हो गए वो हम लोग देखेंगे। Other socialists felt that cooperatives could not be on a wide scale only through individual initiative. They demanded that government encourage cooperatives. So in France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replaced capitalist enterprises. These cooperates were to be associated of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by members. तो उन्होंने क्या बोला कि जो हम कोऑपरेटिव है, तो ये जो फ्रांस में ये थे लुइस ब्लैंक, उनका आइडिया क्या था? उनका मानना था कि गवर्नमेंट should help us और they should encourage cooperatives। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट मतलब कैसे होता है?
Anyone, any idea what do you mean by capitalist economy? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं ना, ये आप लोग ने आपके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, तो एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी? ओके, ठीक है, फाइन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे होता है कि मेरा लैंड है एंड यू विल वर्क फॉर मी, यू विल वर्क अंडर मी, बट आई विल ओनली गिव यू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेजेस, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी, बाकी जो पूरा प्रॉफिट है वो मैं कमा लूंगी। वैसे तो उस टाइम पे उसको बोलते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो दैट इज वाई देखो हम लोग ने सोशलिज्म में सोशलिस्ट पढ़े, जो आइडियाज फॉलो करते थे वो सोशलिस्ट हो गए। फिर हम लोग ने पढ़ा सोशलिज्म में भी देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज, तो वन वाज कोऑपरेटिव वाला आइडिया। तो रॉबर्ट ओवन ही केम अप विद कोऑपरेटिव कम्युनिटी, ही वाज लाइक द पीपल वुड एडजस्ट, दे वुड कोऑपरेट। एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर इन्फ्लुएंसर हु वाज लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक का मानना क्या था कि ओके ही आल्सो एनकरेज कोऑपरेटिव, but he said the government should support us and we should replace capitalist enterprise। मतलब क्या, that if we are working for a, see यहाँ पे लिखा है, these cooperatives were to be associates of people who produce good together and divide the profits according to the work done by members। कि आप लोग सैलरी देते हो हम लोग को, वो ठीक है, बट जितना प्रॉफिट किया है, सपोज 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो एटलीस्ट 50 शुड बी गिवन टू अस बिकॉज वी वर वर्किंग फॉर यू। तो ये आइडिया इनका था लुइस ब्लैंक का, कि जो प्रॉफिट बन रहा है, जो प्रॉफिट आपको आप कमा रहे हो, उसमें से सम ऑफ देम शुड बी गिवन टू अस। वैसे सो दिस वाज सोशलिस्ट सोशलिज्म का आइडिया, जिसमें वी हैव सीन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अभी तीन हम लोग ने दो अब तक देखे इन्फ्लुएंसर, वन वाज रॉबर्ट ओवन जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बताया, अनदर वाज लुइस ब्लैंक जिन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बंद होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज अस एंड जो प्रॉफिट्स है वो डिवाइड होने चाहिए। ये आइडिया था लुइस ब्लैंक का। नाउ वी हैव थर्ड फिलोसोफर विच इज कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स, इनका क्या मानना था वो अभी हम लोग देखेंगे। So Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments कि ये जो ऊपर ये सारी बात चल रही है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, गवर्नमेंट शुड एनकरेज, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनके साथ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल ने अपने आइडियाज बताए। तो उनके आइडियाज क्या थे वो अभी हम लोग देखेंगे। या Marx argued that industry society was capitalist. Industrial society was capitalist, जो मैंने आप लोग को बताया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, ओनर है, वो जो प्रॉफिट है, जो उनके लैंड या जो उनके लैंड से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो खुद का ये रख लेते हैं, एंड जो पर्टिकुलर वर्कर्स है उनको सिर्फ उनका सैलरी दे देंगे। दैट वाज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये उन्होंने बोला कि हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे चलता है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। पर उनका देखो, इनका मानना क्या था कि आप लोग तो ठीक है प्रॉफिट रख लेते हो, बट वो प्रॉफिट आपको किसके वजह से मिला? दैट वाज बिकॉज वर्कर्स ने वहां पे काम किया एंड उन्होंने प्रोडक्शन किया, एंड फिर आपको जाके प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो उनका मानना क्या था, दैट द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. तो उनका मानना क्या था कि जब तक ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खत्म नहीं होगी ना, तब तक हम सोल्यूशन पे नहीं आ सकते। तो वी नीड टू एंड दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड ये जो प्राइवेट मतलब ये लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, दैट शुड बी at least it should be given to workers. So workers had to overthrow this capitalist and the rule of private property. तो ये जो private property का rule है and ये जो profit ये लोग लेके जाते हैं, ये पूरा capitalism, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खत्म होना चाहिए। ये मानना किसका था? कार्ल मार्क्स का। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation,
workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. तो उनका मानना क्या था कि कैपिटलिस्ट, ये जो कैपिटल इकोनॉमी है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्कर्स है ना उनको एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसमें जो प्रॉपर्टी है ना एटलीस्ट वो उनको कंट्रोल कर सके। अभी अभी के टाइम पे कैसा होता है बच्चा लोग, इफ यू सी अगर कोई किसी वर्कर को रखता है ना तो वो उनको सैलरी तो देता ही है बट एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट दे देता है प्रॉफिट का, कि भाई आपने इतना काम किया, आपके वजह से प्रॉफिट हुआ तो ये ले लो। तो मतलब ये दिस इज नोन एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या, यहाँ पे वही लिखा है देखो, दैट वर्कर्स हैड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, कि उनके जो उनका जो प्रॉपर्टी है ना वो ये लोग भी कंट्रोल कर सके। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स का हमेशा बच्चा आइडिया याद रखना कि वो हमेशा कम्युनिस्ट सोसाइटी को एनकरेज करते थे, कि इनको एनकरेज करते थे कम्युनिस्ट सोसाइटी को, एंड ही ऑलवेज अपोज कैपिटलिज्म, कि ये जो कैपिटलिज्म है ना उसको हमेशा उन्होंने अपोज किया है। यहाँ तक कार्ल मार्क्स का थियरी इतना समझा बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future, and he has always opposed capitalist economy. उनका मानना था कि जब तक capitalist economy होगा, workers would be exploited, उनके पास से काम करा के लेंगे, but उनको perfect उनका profit नहीं दिया जाएगा. And that is why a communist society is very important for the future. अब ये सोशलिज्म को कौन कौन सपोर्ट करते थे, हम लोग ने देखा ना, सोशलिज्म ये आइडिया है कि अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो इवन वी शुड, ये देखो यहाँ पे, that if individual own the property that gave employment, but the property were concerned only with their personal gains and not for the welfare of the people. तो ये सारे जो आइडिया थे वो सोशलिज्म हो गया, एंड जो इनको फॉलो करते थे वो सोशलिस्ट हो गए। उसमें हम लोग ने 3 इन्फ्लुएंसर देखे, वन वाज लुइस ब्लैंक, वन वाज कार्ल मार्क्स, वन वाज रॉबर्ट ओवेन, और एक थे फ्रेडरिच एंगल्स। अब हम देखेंगे कि इनको सपोर्ट कौन कौन करता था। सो बाय 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। ओके, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो उन्होंने अभी क्या कर दिया कि सब जगह सोशलिज्म का ये जो आइडिया था वो स्प्रेड हो रहा था, एंड देयर वर मेनी पीपल हु सपोर्टेड दिस आइडिया, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म्ड देयर बॉडी। उन्होंने अपनी खुद की एक बॉडी बना दी, एंड दैट वाज नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल। ओके, workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working condition। के जो इंग्लैंड में जर्मनी में जो वर्कर्स थे ना वो बेचारे हमेशा फाइट ही कर रहे थे कि हमें भी एक अच्छा बेटर लिविंग चाहिए, हमारे भी वर्किंग कंडीशंस improve हो, we should also live a normal life. So they set up funds to help members in type of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote। तो ये जो सेकेंड इंटरनेशनल था ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया कि ये जो आप इतना टाइम काम करा के लेते हो, इनका जो वर्किंग आवर्स है वर्कर्स का वो कम होना चाहिए, एंड उनको भी इक्वल राइट होना चाहिए वोट का। सो दिस वाज सजेस्टेड बाय सेकेंड इंटरनेशनल, व्हिच वाज अ बॉडी created by all the people who belong who were convinced by the idea of socialism. So in Germany, this associates work closely with Social Democratic Party, that is SPD, and helped it win parliamentary seats. Okay, so Germany में भी जो SPD करके Social Democratic Party था, उसमें they worked for that, and उन्होंने फिर उनको वो seats जिताए. And by 1905, socialist and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in फ्रांस। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा ना ऊपर कि इंग्लैंड एंड जर्मनी के लोग आए, उन्होंने सब फॉर्म किया, एंड लास्टली 1905 में क्या हो गया, सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने खुद की एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, एंड सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। सो ये वापस पार्टी आप लोग खाली नाम याद रखना। सो लेबर पार्टी was created in Britain and socialist was created in France. Yeah.
However, till 1940, socialists never succeeded in forming a government in Europe. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to run by conservative, liberals and radicals. ठीक है, तो ये सोशलिज्म बहुत जगह स्प्रेड हुआ, बहुत सारी पार्टीज बनी, सेकेंड इंटरनेशनल बना, लेबर पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी बनी, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, but represented by strong figures in parliament politics, their ideas did shape legislation, but मतलब क्या हो गया कि इनके जो आइडियाज थे ना, वो जो लेजिस्लेशन था हम लोग ने ऊपर देखा था, उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता था कि भाई अपने आइडियाज आप चेंज करो, बट ये लोग कभी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। एंड हमेशा गवर्नमेंट किसकी रही, तो यही तीन आइडियाज जो हम लोग ने पहले देखे, कौन थी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड radicals. तो यहाँ पे वही लिखा है that they represented very strong in amount and in figures, but their ideas could only shape legislation, के जो legislation था उस टाइम पे सिर्फ उनके ideas को वो लोग चेंज कर पाते थे, बट गवर्नमेंट तो कभी भी उनकी बनी नहीं, और सिर्फ कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही रूल करते थे। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। समझा बच्चा लोग आप लोग को कॉन्सेप्ट? ओके, सी तो अभी हम लोग ने आज क्या देखा, वी विल डू अ शॉर्ट रिविजन। वी हैव सीन के एरिस्टोक्रेसी एंड रूल, चर्च का रूल, वो सब चल ही रहा था, बट एट द सेम टाइम आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी हैव सीन दैट आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी that came into picture, and there were many influencers who got influenced by that idea, and one was Raja Ram Mohan Roy and Derozia, फिर उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लिए, एंड देन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन what happened, ये सारे ideas तो हो गए, but now people they had various opinions, because उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए, and उनका जैसे ही रूल नीचे हो गया, like the woman he was, उनको हरा दिया गया था, एज आई सेड अर्लियर कि एक वैक्यूम जैसा होता है कि अगर कोई खाली हो गया ना, तो पीपल आर वेटिंग टू गो एंड रूल। तो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का ये हो गया, उनका रूल नीचे आ गया, सो नाउ पीपल they had various different ideas, so out of which some of them were one who wanted a gradual shift, कि उनको चेंज एकदम जल्दी से चाहिए था, one were जिनको स्लोली चले चाहिए था। so out of ये सारे आइडियाज मिला के तीन टाइप के groups बने, one was conservative, one was liberal and one was radical। तो conservative कौन थे हम लोग ने देखा स्टार्टिंग में, या लिबरल्स कौन थे, तो लिबरल्स थे जिनको सोसाइटी में चेंज चाहिए था, उनका मानना था कि सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। दे बिलीव्ड कि जो डायनेस्टी रूल है, जो किंग का रूल है, कि एक जनरेशन के बाद वही किंग का जनरेशन रूल करता है, फिर उनका ही जनरेशन, तो ये जो डायनेस्टिक रूल है वो खत्म होना चाहिए, एंड दे अपोज्ड इट। फिर उनका मानना था कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जो हमारी बातों को समझे, लाइक एक गवर्नमेंट के बदले देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड उनको हम लोग डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्यों उनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, कि जो इक्वल राइट टू वोट होता है वो उनको मानते नहीं थे। उनका मानना था कि वुमेन को वोट का राइट नहीं मिलना चाहिए, एंड मेन को भी, कौन से मेन को मिलना चाहिए, द वन हु हैज प्रॉपर्टी। तो ये थे लिबरल्स। फिर हम लोग ने देखा रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे, जिनका मानना था कि जो मेजोरिटी है कंट्री का, जिस पे मेजोरिटी वोट्स आते हैं, उनको आप ऐसा गवर्नमेंट सिलेक्ट करो। फिर इनका मानना था कि वुमेन को भी हम हमारे मूवमेंट्स में इवन दे शुड बी सपोर्टेड, एंड दे अपोज्ड कि जो लैंड ओनर्स है, जो वैल्यू फैक्टर ओनर्स है, उनको उन्होंने अपोज किया, एंड उनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट मतलब सबके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉट पर्टिकुलर फ्यू पीपल। फिर हम लोग ने देखा कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो बेसिकली रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करते थे। हम लोग ने देखा रेडिकल्स और लिबरल्स को चेंज चाहिए था। इनको बेसिकली अगर आप बोलो तो इनको चेंज नहीं चाहिए था, लाइक दे वर रेडी फॉर अ चेंज, बट दे वांटेड इट टू बी अ स्लो प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज दे वर द वन हु बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ किंग्स, एंड उनको खुद का पावर चाहिए था। तो ये हम लोग ने यहाँ तक देखा।
फिर हम लोग ने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई, रेलवे डेवलप हुआ एंड नई सारे फैक्ट्रीज डेवलप हुए। तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला, देखो लाइक मेन वुमेन चिल्ड्रन सारे आए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला। बट उस टाइम पे क्या हो गया दैट पीपल, यहाँ पे देखो दे वर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द वेजेस जो थे, जो सैलरी था वो उनको कम दिया गया था। ठीक है, सैलरी कम दे रहे थे, इसके लिए फिर लिबरल्स और रेडिकल्स उनको they were very disappointed and they started to come up with certain solutions। फिर हम लोग ने देखा कि क्या था यहाँ पे, एफर्ट, लेबर, फ्रीडम, सो यहाँ पे वही उनके आइडियाज बताए थे, ये लिबरल्स और ये लोग सोल्यूशन के लिए ढूंढ रहे थे ना, तो दे स्टार्टेड सेइंग के प्रिविलेजेस, जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी रूल है, सिर्फ उनको ही प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी पुअर पर्सन हु इज वर्किंग, एवरीवन शुड गेट प्रॉफिट। तो फिर आया नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट कौन थे? जो नेशंस के बारे में बोलते थे, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड फॉर इक्वल राइट्स। फिर हम लोग ने देखा सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या था? उनका मानना था कि अगर एक प्रॉपर्टी किसी ने भी मतलब एक प्रॉपर्टी कोई ओन कर रहा है, बट उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जस्ट बाय गिविंग देम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजेस इज नॉट सफिशिएंट, उनको भी आप कुछ, उनके लिए भी कुछ करो, एंड इवन यू शुड डू सम वर्क फॉर देयर वेलफेयर, एंड उनके लाइफस्टाइल के लिए भी आप कुछ काम करो। तो दीज वर द वन जिनका सोशलिज्म आइडिया था, एंड जो इनको फॉलो करते थे उसको हम बोलते थे सोशलिस्ट। फिर हम लोग ने 3 से 4 ये देखे इन्फ्लुएंसर्स देखे। तो वन वाज रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी हमें चलेगी, हम कोऑपरेट कर लेंगे। लुइस ब्लैंक थे, उनका मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी के साथ साथ हमें गवर्नमेंट की ये मिलना चाहिए, गवर्नमेंट शुड एनकरेज सो दैट द प्रॉफिट्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली। फिर हम लोग ने देखा कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। उनका मानना क्या था कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगा, कब तक हमारे वर्कर्स, हमारे पुअर पीपल, हमारे फार्मर्स, ये लोग परेशान होते रहेंगे। तो वी नीड टू एंड दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड वी नीड टू ब्रिंग कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये मानना किसका था? ये मानना था कार्ल मार्क्स का। एंड फिर हम लोग ने देखा कि socialism सब जगह, the idea was spreading, people were loving this idea, and therefore they created their own body which was second international उनका खुद का बॉडी था। उन्होंने सब जगह लाइक पीपल, जर्मनी में उनका इन्फ्लुएंस हुआ, एसपीडी करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्होंने खुद के लिए सीट्स जीते। फिर ब्रिटेन में उन्होंने खुद का एक लेबर पार्टी बनाया, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना। सो सोशलिज्म सब जगह स्प्रेड तो हो रहा था, बट लास्टली हम लोग ने देखा पर वो खुद का गवर्नमेंट नहीं बना सका। एंड गवर्नमेंट तो लास्ट में रूल किससे कर रहा था? लाइक हु वर रूलिंग द गवर्नमेंट? द कंजर्वेटिव, द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, दोनों को ना, पार्थ, दक्ष, नो वरना बच्चा। हेलो, ओके ओके, डाउट नहीं है ना बच्चा? कोई वैसा पूछ रही हूँ मैं, देयर इज नो डाउट, राइट?